लोकसभा चुनाव का छठा चरण बीतते ही सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे बीजेपी नेताओं को धक्का लगा है। यकीन न हो तो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान ही देख लीजिए। राजस्थान के प्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार ने 5वें चरण के बाद बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें आने की बात कही थी, लेकिन अब बीजेपी का ग्राफ गिरकर 300 से नीचे आ गया है, जो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है। वहीं कांग्रेस के लिए इसके आंकड़े बड़ी राहत बनकर उभरे हैं। सट्टा बाजार के आंकड़े के मुताबिक कांग्रेस का आंकड़ा बढ़कर 70 से 85 सीटों तक पहुंच गया है। फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इन नंबरों से ही समझिए। पहले बीजेपी को 306 से 308 सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन अब वो गिरकर 300 से नीचे पहुंच गया है। वहीं कांग्रेस को 59 से 61 सीटें देने की बात कही गई थी, जो अब उठकर 70 से 85 हो चुका है। छठे चरण के बाद फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े कांग्रेस के लिए तपती जमीन पर बारिश की बूंदों जैसी राहत देने वाले साबित हो रहे हैं। चलिए ये बात तो ओवरऑल रही, अब जरा राज्यवार सीटों पर भी गौर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 60 से 65 सीटें, ओडिशा में भाजपा को 11 से 12 सीटें, तो वहीं झारखंड में 10 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। बात अगर दिल्ली की करें तो बीजेपी को 6 से 7 सीटें और हरियाणा में 5 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। क्यों जरूरी है फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े? बात अगर फलोदी सट्टा बाजार की करें तो क्रिकेट मैच, मौसम और चुनाव में इसकी भविष्यवाणी अधिकतर सच ही साबित हुई है या इसके अनुमान के करीब रही है। यही कारण है कि इसके अनुमान ने राजनीतिक दिग्गजों की नींद उड़ा दी है तो कईयों को बड़ी राहत दी है। ये बात तो हुई फलोदी सट्टा बाजार की। राजनीतिक विश्लेषकों की सबसे बड़े चुनाव पर की गई भविष्यवाणी भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मत अलग अलग हैं। योगेंद्र यादव ने जो कहा, पहले उसे सुन लीजिए। इस चुनाव में कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 120 से 135 सीटें जा सकती हैं। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हो सकता है। अगर 7वें चरण में इंडिया अलायंस अपनी लड़ाई तेज कर दे तो वो बीजेपी एनडीए को पछाड़ सकता है। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार और विश्लेषक प्रशांत किशोर के 5वें चरण के बाद का अनुमान छठे चरण के बाद बदल गया है और उन्होंने कहा, देखिए, बीजेपी 2019 के प्रदर्शन को दोहराएगी, लेकिन 370 सीटों से अधिक नहीं जीत पाएगी। बीजेपी या एनडीए को 275 से 305 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव होगा और एनडीए को 400 सीटें तो नहीं मिलेगी। बीजेपी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा झटका नहीं लग रहा है, और जबकि दक्षिण और पूरब में उसकी सीटें बढ़ेगी। जो भी हो, दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन महज 2 हफ्तों में तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी कड़ी में मशहूर शायर खुर्शीद अकबर का वो शेर याद आता है, सरों पर ताज रखे थे, कदम पर तख्त रखा था, वो कैसा वक्त था, मुट्ठी में सारा वक्त रखा था।